हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। याशिका यू आर माइन। अब आगे। याशिका की आवाज़ उसके गले में अटक गई थी। याशिका ने किसी तरह शिवांश के शोल्डर पर अपने हाथों को रखा और कहा, पानी। तभी जाकर शिवांश ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक कान में उसके ईयरबड लगी हुई और याशिका ने जैसे ही कहा पानी, शिवांश की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके ईयरबड में आ रही आवाज़ और याशिका की आवाज़ एक जैसी थी। दोनों आवाज़ें एक दूसरे से मैच हो रही थी। शिवांश ने कहा, क्या कहा, एक बार फिर बोलो ना। शिवांश बहुत ही ध्यान से याशिका के बोलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन याशिका के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। याशिका ने अपने थूक को घोटते हुए कहा, पा। इतना ही कहा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जैसे ही बेहोश होकर गिरने को हुई, शिवांश आगे बढ़ याशिका को अपनी बाहों में थाम लिया। याशिका का हाथ और बाल हवा में लहरा रहे थे। शिवांश ने उसे अपनी बाहों में संभालते हुए कहा, हे गर्ल, आंखें खोलो, और उसके गालों पर थपथपाने लगा। लेकिन याशिका बेहोश हो चुकी थी। शिवांश ने कहा, हे प्लीज़ एक बार बोलो ना, आप ऐसे बेहोश नहीं हो सकती, आपको कुछ तो बोलना होगा। तभी उसका बॉडीगार्ड वहां आया और जैसे ही उस लड़की को टच करने के लिए आगे बढ़ा, शिवांश ने कहा, रुक जाओ। शिवांश के चीफ बॉडीगार्ड नितिन ने कहा, बॉस, ये लड़की कोई ट्रैप भी हो सकती है। नितिन की बात सुन शिवांश ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, ट्रैप? तुम्हें पता है आज तक मैं सिंगल क्यों हूँ? उसकी वजह तुम हो नितिन। मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो। कोई तो लड़की मेरे पास आने दो। हर एक लड़की तुम्हें ट्रैप लगती है। जाओ यहाँ से। शिवांश ने याशिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपनी कार के बैक सीट पर आराम से लेटाते हुए दूसरी साइड गया और उसके बॉडीगार्ड कार का गेट ओपन किया। शिवांश कार में बैठ गया और उस लड़की के सिर को आराम से उठा अपने लैप पर रख लिया। नितिन ने जैसे ही अंदर का व्यू देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। नितिन ने अपने आप से कहा, ये कह रहे हैं कि हमने इनके पास किसी लड़की को नहीं आने दिया। इतने खड़ूस और एरोगेंट जैसे इंसान के पास कोई लड़की आनी भी चाहेगी? और अपना मुंह बना लिया। शिवांश ने नितिन को देखते हुए कहा, अपने शादी के सपने देखना बंद करो। हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे जब तक हमारी नहीं होगी। नितिन ने कहा, बॉस। शिवांश ने कहा, चलो। नितिन ड्राइवर सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट की और फ्रंट मिरर में याशिका और शिवांश को देख रहा था। तभी शिवांश ने कहा, हमारे न्यू विला चलिए। इतना कह शिवांश ने पार्टीशन ऑन कर दिया। नितिन ने जैसे ही देखा, उसने अपने आप से कहा, न्यू विला और पार्टीशन भी ऑन कर दिया? मतलब मैं क्या पागल हूँ? शिवांश बहुत ही ध्यान से याशिका के फेस को देख रहा था। वो अपनी उलझनों में खोया हुआ था कि क्या ये उसकी लूना है, क्योंकि उसकी लूना की आवाज़ और याशिका की आवाज़ एक जैसी थी। याशिका ने सिर्फ पानी कहा था और उसके दो वर्ड ने शिवांश के अंदर से झकझोर के रख दिया था। शिवांश याशिका को अपने न्यू विला ले जा रहा था, जो उसने आज सुबह में ही बाय किया था। हॉस्पिटल शौर चीखते हुए उठा, छोटी बिल्ली, और जैसे उसकी नज़र बेड पर गई, वो सोफे से खड़ा हो गया और चीखते हुए कहा, फहद। फहद ने जैसे ही शौर की आवाज़ सुनी, वो रूम के बाहर से भागते हुए आया और कहा, यस बॉस। शौर आगे बढ़ा और फहद का कॉलर पकड़ते हुए कहा, याशिका कहाँ है? फहद ने शौर को देखते हुए कहा, बेड पर है। और जैसे उसने बेड की तरफ देखा, उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। उसने डरते हुए कहा, वो तो यहीं थी। शौर ने अपनी लाल लाल आंखों से घूरते हुए कहा, वो क्या, कहाँ गई? अगर अगले 15 मिनट में हमें नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फहद काँप रहा था, क्योंकि शौर अब हैवान बनने वाला था। कार में शिवांश के दिल की हार्ट बीट ये सोच के बढ़ रही थी, क्या यही उसकी लूना है, या फिर इनकी आवाज़ और लूना की आवाज़ एक जैसी है। शिवांश ने अपने सिर को अपनी कार की सीट पर पीछे टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी नितिन ने एक सॉन्ग प्ले कर दिया, तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं।
सॉन्ग प्ले होते ही शिवांश की आंखें खुल गई और शिवांश याशिका को देखने लगा। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आजा रे आजा रे माही आजा। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। दिल रोए लाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए लाही तू आजा मेरे माही। शिवांश के माइंड में वो सब घूमने लगा जब शिवांश पहली बार अपनी लूना से इंस्टाग्राम पर मिला था। उसकी एक स्टोरी को देख उसने उसे फॉलो किया और फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगे। और कब बात करते करते इन्हें एक दूसरे की आदत हो गई, इन्हें पता ही नहीं चला। शिवांश को लूना की आवाज़ से प्यार हो गया था। लूना की आवाज़ बहुत ही मीठी थी और शिवांश उसकी आवाज़ में अपने आप को खोता हुआ महसूस कर रहा था। कब ये आदत शिवांश का प्यार और जुनून बन गई, शिवांश को भी एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक से एक ब्रेक लगा और शिवांश एक झटके में से अपने पार्टीशन को से जा टकराया और अपने ख्यालों से बाहर आ गया। और उसने अपने सर्द आवाज़ में कहा, नितिन स्टॉप द सॉन्ग, क्योंकि वो याशिका के चेहरे में अपनी लूना को तलाश करने लगा था। नितिन ने सॉन्ग बंद कर दिया। दूसरी तरफ सौर पागल हो चुका था। सौर ने पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया था। सभी डॉक्टर्स और नर्स अपने घुटनों पर अपने हाथों को जोड़कर बैठ डर से काँप रहे थे और उनके सामने चेयर पर बैठा सौर किसी हैवान की तरह लग रहा था। सौर के हाथों में लाइटर था जो बार बार जल और बुझ रहा था। लाइटर जितनी बार जलता लोगों की सांसें उतनी बार रुक जाती, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल पेट्रोल में डूबा हुआ था। सौर ने कहा, कहाँ है मेरी याशिका? हॉस्पिटल के गार्ड्स, नर्स, डॉक्टर सभी कहाँ थे? मेरी बीवी कहाँ है? मुझे मेरी बीवी चाहिए अभी इसी वक्त। सौर के गुस्से से सब डर रहे थे। किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी फहद ने कहा, बॉस प्लीज़ शांत हो जाइए, हमारे आदमी याशिका को ढूंढ रहे हैं। सौर ने अपनी गर्दन को अकड़ाते हुए कहा, ओह रियली? तो कहाँ है याशिका? शिवांश का विला बहुत ही खूबसूरत था। वो विला ग्लास से बना हुआ था और उस विला में मुंबई की खूबसूरत सी नज़ारा दिखाई दे रहा था। शिवांश याशिका को अपनी बाहों में लिए हुए एक रूम में एंटर हुआ। वो रूम इतना बड़ा था कि उस रूम में एक मिडिल क्लास फैमिली आराम से रह सकती थी। उस रूम में राउंड शेप का किंग साइड बेड लगा हुआ था और ग्लास पर ब्लैक कॉटन लगे हुए थे। शिवांश ने याशिका को अपनी बाहों में लिए हुए आगे बढ़ा और किंग साइज बेड पर याशिका को आराम से सुला दिया और अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही शिवांश ने कहा, कल पूरा मॉल खाली कराओ। और हाँ, मुंबई का किंग मुंबई में वापस आ चुका है। अब सौर को बता दो कि अपनी कंपनी को अगर हमसे बचा सकता है तो बचा ले। और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ देर बाद याशिका चीख रही थी, प्लीज़ हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया, हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ प्लीज़। शिवांश नीचे हॉल में बैठा अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था और नितिन उसके साइड में खड़ा याविंग करते हुए कहा, ये पागल हो चुके हैं, अपने अभी हमें भी पागल कर रहे हैं। शिवांश ने अपनी आंखें तिरछी कर उसे घूरते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। नितिन ने अपने मन में कहा, खड़ूस, अगर दादू का ऑर्डर ना होता ना तो मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहता। इतना कोल्ड हार्टेड इंसान ना खुद खाना खाते हैं और ना हमें खाने देते हैं। नितिन ने अपना सिर ऊपर उठाकर अपना मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, हमें इस पत्थर इंसान से बचा लीजिए। ये यहाँ क्यों आए हैं? सिर्फ एक आवाज़ के लिए? इन्होंने हज़ारों लोगों की नींद खराब कर यहाँ चैन से बैठ फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। शिवांश ने अपनी आईब्रो उठा कहा, बीवियों की तरह कोसना बंद करो और तुम्हारा भगवान भी मुझे तुमसे नहीं बचा सकता। इससे पहले नितिन कुछ कहता तभी कुछ टूटने की आवाज़ आई और टूटने की आवाज़ सुन शिवांश और नितिन एक दूसरे को फेस देखने लगे और फिर दोनों ने एक साथ कहा, अगल। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तभी ऊपर से तेजी से टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। शिवांश इतना तेजी से वहाँ से गायब हुआ जैसे हवा।
वो अपने रूम में गया और जैसे ही रूम ओपन किया उसके सिर पर एक वॉश आकर लगा और वो चीख उठा आ, और यासिका को देखते हुए कहा, हे गर्ल, आर यू मैड? यासिका ने जैसे ही आवाज़ सुनी वो रुक गई, लेकिन दूसरे ही पल यासिका जैसे ही दूसरा आवाज़ फेंकने को हुई, शिवांश हल्का सा झुक गया और आवाज़ नितिन के सिर पर लग गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। नितिन ने अपने हाथों को अपने फॉरहेड पर रखा और अपने हाथों में लगे खून को देख चीखते हुए कहा, हे पागल लड़की, जान लोगी क्या मेरी? नितिन ने जैसे ये कहा, शिवांश उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और आगे बढ़ी यासिका की कमर पकड़ उसे घुमा अपने सामने किया और कहा, गर्ल रुक जाओ। लेकिन यासिका चीख रही थी, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे जाने दो, और चीख चीख के रो रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। शिवांश ने उसकी कमर पर हाथ रख उसे गले लगाते हुए कहा, जॉल रिलैक्स, आप जा सकती हैं, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। यासिका धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल शिवांश को एहसास हुआ कि यासिका की बॉडी लूज हो गई और वो जैसे ही गिरने को हुई, शिवांश ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, हे गर्ल, और उसे बेड पर लिटा दिया। नितिन ने अपने हाथों को अपने सिर पर रखते हुए कहा, बॉस, ये लड़की पागल है। नितिन की बातें सुन शिवांश अपने रुमाल को अपने पॉकेट से निकाल अपने सिर पर रखते हुए कहा, अपनी लिमिट में रहो। और जैसे ही जाने को हुआ, यासिका ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मम्मा। शिवांश के कदम रुक गए। वीर अपनी शूटिंग में बिजी था। तभी एक मॉडल आई और कहा, हाय वीर, कैसे हैं आप? वीर ने इस मॉडल को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तुम जैसी बला की खूबसूरत को देख कौन सा आदमी होश में रहेगा।